गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेलो एवरीवन। नमस्कार। मैं मोहम्मद शहजाद, आपका अपना साथी, इस वेदांत कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका ढेर सारा स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हमने फिजिक्स क्लास 12th स्टार्ट किया था, जिसका भाग 1 चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का आपने देखा था। आप सभी लोगों का ढेर सारा प्यार मिला, जिसके वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हो पाया हूँ सेकंड पार्ट बनाने के लिए। आज हम कुछ सीखेंगे, तो क्या सीखना है, क्या बताना है, इसे आप अच्छे से देखिएगा। अगर ये भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करके शेयर करके अपना सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपके अंदर एनर्जी है तो एक बार थम्स अप दे दीजिए। आ जाओ यहाँ पे। हमने यहाँ पे क्या देखा था? फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 था आपके पास, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या था? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र था, जिसमें आपने क्या क्या पढ़ा था। मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ इस चीज़ को। आपने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रो स्टैटिक पढ़ा, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ाया आपको? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया। इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज़ें हम पिछली क्लास में प्रीवियस वीडियोस में ये देख चुके हैं। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पार्ट्स में आपको चीज़ें कराए थे, जैसे अमीटर के बारे में बताया था। अमीटर क्या होता है? फिर उसके बाद वोल्ट मीटर के बारे में बताया था। फिर उसके बाद आपको क्या बताया गया था कि ये कैसे अटैच होता है, ये कैसे अटैच होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट को भी हमने क्या किया था? पढ़ा था। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसमें चार्ज कैसा होता है और इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज कैसा होता है। इसके अलावा हम इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े थे। और इस इलेक्ट्रॉन में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इसकी डिस्कवरी पढ़ा था, हमने इसका चार्ज पढ़ा था, हमने इसका मास पढ़ा था, यानी द्रव्यमान आवेश। और क्या पढ़ा था? इसकी खोज कब हुई थी। इसके अलावा हम क्या पढ़े थे? हमने पढ़ा था मास के बारे में, डिफिनेशन ऑफ मास। तो हम ऑलरेडी इतना सीख कर बैठे हैं। मैं आपका चंद सेकंड लेता हूँ या चंद मिनट लेता हूँ, इसके आधार पर मैं आप लोगों को क्या बताऊंगा, इस पूरे पार्ट को क्या करूंगा? रिवाइज कराऊंगा। जिसमें पहला क्या था हमारे पास? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर विद्युतिकी क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आवेश का अध्ययन करते हैं, लेकिन एक ऐसे आवेश का अध्ययन करते हैं जो स्थिर अवस्था में होता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। कौन से चार्ज के बारे में? रेस्ट चार्ज के बारे में। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूनिट फर्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर विद्युतिकी, इसमें टोटल जो भी चैप्टर होंगे सभी किसके बारे में बात करेंगे? रेस्ट चार्ज के बारे में बात करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रिक चार्ज। मैंने आपसे बताया था कि चार्ज इज द बेसिक और फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी सबस्टेंस, यानी वैद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म होता है। जहां मूलभूत गुणधर्म से तात्पर्य उस गुणधर्म से होता है जो उस पदार्थ में जन्म के समय से उत्पन्न हुआ है। मैंने बहुत एलोबरेट करके बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी, जो कि पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है। अगर आप मिस किए हो तो आपसे मैं रिकमेंड करूंगा, आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जाइए पार्ट फर्स्ट को देखिए, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में लगवा दूंगा। तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। मैंने अमीटर बताया था। अमीटर बताने से पहले मैं आपको ये बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यानी विद्युत धारा क्या होता है। तो किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं।
जो आवेश प्रवाहित हो रहा था वो आवेश इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न हुआ था और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था। यानी हम इलेक्ट्रिक करंट में जिस चार्ज की स्टडी करते हैं वो चार्ज कैसा होता है, गतिक अवस्था में होता है, यानी मूवेबल होता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसी में हमने आपसे बताया था कि एमीटर क्या होता है, जो धारा का मापन करता है, यानी मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी विच डिवाइस होज मेजरमेंट ऑफ करंट, तो हम उसे क्या कहेंगे, अमीटर कहेंगे। अमीटर को हम कैसे मेजर करते हैं, अमीटर से क्या मेजर करते हैं, तो करंट मेजर करते हैं। और करंट को हम कहाँ मेजर करते हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अमीटर को लगाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने उल्टीमीटर भी देखा था। उल्टीमीटर क्या होता है, जो वोल्टेज को मेजर करे, एक ऐसा डिवाइस जो मेजरमेंट करे किसका, वोल्टेज का, और वोल्टेज को हमेशा कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बताया था, इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या है, एक परमाणु का उपकण होता है जिसकी खोज सर जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के सहायता से किया था। कब किया था, 1897 में। इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को हम 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg कहते हैं, यानी 9.1 × 10 के घात में -31 किग्रा। जबकि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, उस पर ऋणात्मक आवेश होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम्ब का क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है। मास क्या होता है, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर इज नोन एज मास, यानी द्रव्य की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की मात्रा को या द्रव्य की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्य क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मास, इज कॉल्ड मैटर, यानी वे सभी वस्तुएं जिनमें कुछ द्रव्यमान हो तथा जो कुछ स्थान को घेरे उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव्य। द्रव्य जैसे हमारे पास कुर्सी हो गया, कलम हो गया, किताब हो गया, ठीक है। लेकिन लाइट क्या एनर्जी का फॉर्म होता है, तो लाइट द्रव्य में नहीं आता। तो यार ये चीजें हुई थी, मैंने आपसे कहा था कि मैं हिस्ट्री ऑफ चार्ज तो बताऊंगा, लेकिन आप कमेंट करना। बट आपकी यार लाइफ इतनी बिजी है कि आप कमेंट में कुछ नहीं लिखते हो। आप तो देखते तो हो, लेकिन चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ऐसा काहे करते हो यार, आपके प्यार की जरूरत है। अगर आपका प्यार हमें मिल जाएगा तो शायद हम भी उस स्टूडेंट तक रीच कर पाएंगे जिसे अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए, जो एक भावना अपने दिल में जगाए बैठा है यार कि मैं तो अच्छा कर सकता हूँ अपने लाइफ में, लेकिन मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो यार हम लोग यहाँ पर खड़े हुए किस लिए, उस बच्चे को सपोर्ट करने के लिए ना। तो आपका चंद सेकंड चाहिए मुझे लाइक और सब्सक्राइब करने में और कमेंट करने में। तो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है यार आप सभी क्लास 12th के विद्यार्थियों से, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या प्रीवियस वीडियो आपको अच्छा लगा तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। हमारे इस वेदांत कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो, यानी घंटी वाले बटन को दबा कर रखो, ताकि हम यहाँ से कुछ भी वीडियो आपको सेंड करें तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे देखो। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने ग्रुप में, जहाँ पे भी आप हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, चाहे ट्विटर पे हो, यानी ट्विटर अब एक्स में कन्वर्ट हो गया है, उस पर हो, या टेलीग्राम चैनल पर हो, कहीं पर भी हो, आप उसको शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमें भी यार क्या मिले, कुछ बूस्ट मिले। जब ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट और लाइक मिलेगा तो हमें ये फील होगा ना कि यार हमारा दिया गया कंटेंट हमारे बच्चों को पसंद आ रहा है, तो हम क्या करते हैं और अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स गो स्टार्ट यार। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं आपको आज हम पढ़ेंगे क्या। आप पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री ऑफ चार्ज। दूसरा क्या पढ़ेंगे मेरे बच्चे, पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज। टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं तो तीसरे पॉइंट में हम पढ़ेंगे क्या, आवेश का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे। फिर अगर समय रहा इस वीडियो में तो हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी आवेश का क्वांटमीकरण पढ़ेंगे। अगर क्वांटमीकरण आज नहीं पढ़ पाते तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और उस पे जो फार्मूला जनरेट होगा उस पर अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा इसी बोर्ड के सामने खड़े होकर। तो सिर्फ आप प्यार से, ईमानदारी से, अपने आप को पेशेंस रखकर इस वीडियो को देखिए, करिए। आई होप कि आपका 70 आउट ऑफ 65 प्लस आएगा। पूरा सिलेबस खत्म करूंगा यार। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो मैंने हिस्ट्री ऑफ चार्ज ऑलरेडी लिख कर रखा है। रीजन था लिखने का क्योंकि समय यार बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचना है, ताकि आप भी बोरिंग फील करोगे। यहाँ पर देखो क्या बताया गया है हिस्ट्री ऑफ चार्ज में,
कि लगभग 600 ईसा पूर्व की बात है। आज से लगभग कितने ईसा पूर्व की बात है? 600 बीसी, बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म दिवस से 600 ईस्वी पहले की बात है। एक ग्रीस देश था, उसका एक शहर था मिलेटस। क्या था? मिलेटस। मिलेटस के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। मिलेटस के एक वैज्ञानिक हुआ करते थे। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने याद किया कि हमारे पास एक एम्बर या अंबर नामक पदार्थ है। अब ये अंबर नामक पदार्थ क्या होता है? तो यहां पर मैंने लिखा है कि अंबर पीले रंग का एक पदार्थ होता है या रेजिन पदार्थ होता है, जो कहाँ पाया जाता है? बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों, बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। कौन? अंबर। किसने देखा अंबर को? एक ग्रीस देश था, वहां के मिलेटस नामक नगर में या मिलेटस नामक जगह के साइंटिस्ट थे, जिनका नाम क्या था? थेल्स था। जिनका नाम क्या था? थेल्स। कब इन्होंने देखा? 600 बीसी पूर्व की बात है। इन्होंने पाया कि एक एम्बर नामक पीला पदार्थ है। उस पीला पदार्थ जो कहाँ पाया जाता है? बाल्टिक सागर के किनारे। अगर हम इस एम्बर को या अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो उसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आ जाता है। अब ध्यान से समझना यार, मान लो ये क्या है? एक मार्कर है। हम इसको कुछ देर के लिए अंबर मान लेते हैं। इस अंबर पदार्थ को खोजा किसने? तो वैज्ञानिक थेल्स से। वैज्ञानिक थेल्स कहाँ के रहने वाले थे? तो ग्रीस देश के मिलेटस नामक शहर से। कब इन्होंने खोजा था? तो 600 बीसी पूर्व पहले खोजा था। इन्होंने क्या बताया कि अगर इस अंबर को, यानी इस मार्कर को, जो कि जिसे हम अंबर मान रहे हैं, अगर इस अंबर को हम ऊन से रगड़ दें, यानी रब्ड विथ ऊल, रब्ड विथ ऊल, किससे रगड़ें? ऊन से अगर हम इसे रगड़ें तो एक प्रॉपर्टी आ जाती है। क्या आ जाती है? एक गुण आ जाता है। किसमें? इसमें, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है? अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रख लेता है। यानी कागज के छोटे छोटे टुकड़े, टीनी पीसेस ऑफ पेपर को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, यानी अपने आप से क्या कर लेता है? उसे आकर्षित करके चिपका लेता है। फिर उसके बाद गुड़ा जाता है। अब देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एम्बर को यूनानी भाषा में क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन। अब अगर तुमसे कोई पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन कहां से जन्मा है, तो इलेक्ट्रॉन क्या है? एम्बर से जन्मा है। एम्बर का ही यूनानी रूप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इसी घटना से किसका जन्म होता है? इलेक्ट्रिसिटी का जन्म होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन कहां से होता है, या इलेक्ट्रिसिटी वर्ड जो जनरेट हुआ, कैसे जनरेट हुआ? तो भैया इस घटना से, जो कि वैज्ञानिक थेल्स ने बताया सन 1600 में, यानी 600 बीसी पूर्व की बात है। थेल्स ने ये बताया। उसके बाद सन 1600 में एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट के ही जो समकक्ष थे, या गिलबर्ट के ही जैसे और वैज्ञानिक थे जो उस समय थे, उन्होंने भी यही बताया कि अंबर ही एक ऐसा पदार्थ नहीं है, या केवल एक अंबर ही पदार्थ नहीं है जिसमें कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण आता है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे पदार्थ हैं, जैसे कांच हो गया, एबोनाइट की छड़ हो गई, सल्फर हो गया। ये ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जो हल्की वस्तुओं को, जैसे कागज हो गया, या फिर और छोटे छोटे मतलब पदार्थ हैं जो हल्की हैं, यानी जिनका वजन बहुत कम है, उनको अपनी तरफ क्या कर लेते हैं? आकर्षित करने का गुण रखते हैं, आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इसी आधार पर या इसी गुण को उन्होंने क्या कहा? विद्युत कहा। तो भैया इलेक्ट्रिसिटी यहीं से जनरेट होती है। एक बार मैं अगेन इस चीज को ध्यान से समरी इसका बताता हूं, यानी हिस्ट्री ऑफ चार्ज में, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, माय चैंपियन, आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ चार्ज, आवेश की इतिहास के बारे में ये बताया गया। 600 बीसी पूर्व में एक वैज्ञानिक हुआ करते थे जिनका नाम थेल्स था, जो कि ग्रीस देश के मिलेटस नामक शहर में रहते थे। उन्होंने देखा या उन्होंने पाया एक पदार्थ है जिसका नाम एम्बर, जो पीले रंग का रेजिन पदार्थ होता है और बाल्टिक सागर के किनारे पाया जाता है। उन्होंने देखा कि जब अंबर को हम क्या करते हैं, अंबर को ऊन से रगड़ देते हैं, तो अंबर में एक ऐसा गुण आ जाता है जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कर लेता है? अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। क्योंकि अंबर को यूनानी भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा गया, इसी वजह से
वहां से इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत शब्द का क्या होता है, विभव होता है, विद्युत शब्द का ओरिजिन होता है, विद्युत शब्द उत्पन्न होता है। लेकिन 1600 बीसी में किल्बर्ट नामक साइंटिस्ट तथा उनके समकक्ष वैज्ञानिकों ने यह बताया कि केवल अंबर नामक पदार्थ ही नहीं है, उसके अलावा अन्य पदार्थ जैसे कांच का टुकड़ा, एबोनाइट का छड़, और उसके बाद क्या हो गया, सल्फर, बिल्ली की खाल, ऊन, ऐसे बहुत से पदार्थ हैं जिनको एक दूसरे से रगड़ने के पश्चात उनमें एक ऐसा गुण आ जाता है जो छोटे छोटे वस्तुओं को या हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखते हैं। और इसी गुण के आधार पर क्या हमें मिला, विद्युत मिला, या इसी गुण को विद्युत कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये छोटा सा स्लाइड जो आपके सामने दिखा हिस्ट्री ऑफ चार्ज का, ये आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अगर आपको समझ में आया यार तो कमेंट में आग लगा दो, एक लाइक और शेयर कर दो इस वीडियो को, और अपने थम्स अप दे दो ताकि मुझे भी लगे कि आप यार यहाँ पर प्रेजेंट हो। इसके बाद वाले हम स्लाइड में चलते हैं जो कि हमारी ब्लैंक स्लाइड है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार। हम क्या पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। एक मिनट यार, हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं भैया, आवेश के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे, आवेश के प्रकार। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज। अब देखो यहाँ पे यार ध्यान से देखना, इसको हम पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज के बारे में हम पढ़ते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ चार्ज होता क्या है, इसको हम थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे यार। हम ध्यान से पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टाइप्स ऑफ चार्ज जो है हमारा, वो टाइप्स ऑफ चार्ज है क्या। तो मेरे प्यारे बच्चों, टाइप्स ऑफ चार्ज हम दो प्रकार से देखेंगे। पहला जो होगा हमारा वो प्रयोगात्मक आधार पे, प्रयोगात्मक आधार पर हम देखेंगे, आधार पर। ठीक है, ये देखेंगे प्रयोगात्मक आधार पर। जबकि दूसरा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ चार्ज देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना यार, ये क्या है, हमने क्या कहा कि आपके पास दो प्रकार के चार्ज होते हैं। नहीं, चार्ज की अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी चार्ज कितने प्रकार के होते हैं नहीं, सिर्फ हमने ये कहा कि टाइप्स ऑफ चार्ज हम क्या करेंगे, दो आधार पर देखेंगे। पहला आधार हमारा क्या होगा, प्रयोगात्मक आधार होगा। दूसरा हमारा आधार क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर होगा। जब हम प्रयोगात्मक आधार की बात करते हैं तो जब हम क्या करते हैं, हम एक कांच की छड़ ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हम ले लेते हैं कांच की छड़। पहला पॉइंट हम करते हैं कि हम क्या ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लेते हैं, कांच की छड़ ले लेते हैं। इसे ऊन से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं, ऊन से रगड़ लेते हैं, रगड़ते हैं। यानी एक हमने क्या किया, कांच की छड़ लिया। क्या लिया, दिख रहा है ना यार, एक बार एनर्जी दिखा दो। ये कांच की छड़ लिया, किससे रगड़ा हमने, ऊन से रगड़ा। अब जैसे ही ऊन से रगड़ा, एक और हम क्या कर लेते हैं, एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। और एबोनाइट की छड़ लेने के पश्चात हम क्या कर लेते हैं, इसे बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से हम इसे रगड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर आपको कोई सजेशन देना हो यार तो आप कमेंट में प्लीज़ दे देना यार, कैसे पढ़ना है, समझ में आ रहा है नहीं। क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। फिर से सुन लो, मैंने क्या किया, एक कांच की छड़ लिया। क्या लिया, एक कांच का छड़ लिया। इस कांच की छड़ को किससे रगड़ा, ऊन से रगड़ा। दूसरा क्या किया हमने, एबोनाइट की छड़ लिया, एबोनाइट की छड़ को हमने किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। अब क्या होता है, ध्यान से देखो। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाता हूँ यार, हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो मैं 4 स्लाइड ले लेता हूँ। अब देखो ध्यान से, मैं एक प्रयोग करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, हमने क्या किया, ये आपका एक कांच की छड़ को हमने यहाँ पे क्या कर लिया,
ये मान लो कि हमारे पास कांच की छड़ है। ये क्या है? ये कांच की छड़ है, ठीक है। फिर एक दूसरा कांच की छड़ ले लेते हैं, एक दूसरा कांच की छड़ ले लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों यहीं पे, ठीक है। क्या ऐसे कर लेते हैं? चलो यहीं ले लेते हैं यार, ठीक है। एक दूसरा कांच की छड़ ले लेते हैं, कुछ इस प्रकार ले लेते हैं। एक मिनट फिर से बनाते हैं यार और अच्छा सा। मैंने क्या किया? अब देखो यार, यहाँ पे हो सकता है ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं ये प्लस प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। माइनस माइनस भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है। अब ये मत कहना गुरुजी आप ये प्लस प्लस कहाँ से आ गया, माइनस माइनस कहाँ से आ गया, ठीक है। एक काम करो, यहाँ पे मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे ये आ कहाँ से गया, ठीक है। ये कांच की छड़ है, बस इतना जानते रहो आप। अब इस पर कोई चार्ज हो सकता है। चार्ज क्या हो सकता है? चाहे वो सेम चार्ज हो सकता है। अब सुनो, मैंने क्या कहा, आपने सबसे पहले क्या करना है, कांच की छड़ लेना, उसको किससे रगड़ना है? ऊन के कपड़े से रगड़ना है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे आपको प्रयोग करके दिखाया। आपको नंबर फर्स्ट यहाँ पे कांच की छड़ लिया, फिर दूसरे में भी क्या कर लिया, कांच के छड़ ले लिया। अब जब ये किया तो हमें क्या पता चला कि हम जब करते हैं क्या, नेक्स्ट काम हम इन दोनों को पास में लेकर आते हैं। क्या करते हैं? पास लेकर आते हैं, पास लेकर आते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर से ध्यान से, हम इन दोनों छड़ों को क्या करते हैं, पास लेकर आते हैं। जैसे इन दोनों छड़ों को पास लेकर आते हैं तो इसमें क्या होता है, एक घटना घटित होती है। और वो घटना क्या होती है? वो घटना कैसा होता है भैया? प्रतिकर्षण का घटना होता है। कौन सी घटना होती है? प्रतिकर्षण की घटना होती है। प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है। कौन सी घटना घटित होती है? प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है। यानी इसमें क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। कब? हमने इसको क्या किया, चार्ज को लिया, इसमें जो कांच की छड़ है, ये कांच की छड़ है, इन दोनों को हमने क्या किया, जब पास में लेकर आया तो इसमें क्या निकला? क्या निकला? एक बार प्यार से बता दो। प्रतिकर्षण हुआ। क्या हुआ? प्रतिकर्षण। अब एक छड़ और ले लेते हैं, चलो ठीक है, एबोनाइट की छड़ ले लेते हैं। मान लो कि हमारे पास क्या है, ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, ये कांच की छड़ है यार। ये कौन सी छड़ है? कांच की छड़ है। और ये भी क्या है हमारे पास? कांच की छड़ है। कांच की छड़ है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ये एबोनाइट की छड़ है। एक और ले लेते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये एबोनाइट की छड़ है, ठीक है। ये क्या है? एबोनाइट की छड़ है। यहां लिख दो एबोनाइट की छड़, एबोनाइट की छड़। ये भी क्या है? एबोनाइट की छड़। पहले आपने कांच की छड़ को पास में लाया, अब क्या करते हो आप? यहां पे भी क्या करो, इन दोनों को पास लेकर आते हैं, पास लेकर आते हैं, पास लेकर आते हैं। तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है? एक ऐसी घटना घटित होती है, क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहां पर भी दिखता है, क्या दिखता है? प्रतिकर्षण की घटना घटित होती है, की घटना घटित होती है। मेरे प्यारे बच्चों क्या दिखा? फिर से एक बार समझो, हमने सबसे पहले क्या लिया था? एक कांच की छड़, जिसको किससे रगड़ा था? ऊन की खाल, ऊन से। दूसरा हमने एबोनाइट की छड़ लिया, किससे रगड़ा? किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। बोल दो ना यार, किससे रगड़ा? बिल्ली की खाल से। फिर उसके बाद आपको दिख रहा होगा, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या लिया? पहला छड़, दूसरा छड़, दोनों किससे रगड़े? दोनों कांच के छड़ थे। दोनों को आपस में लेकर जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है? प्रतिकर्षण की घटना होती है, यानी प्रतिकर्षण मिलता है। जबकि दूसरा हमने क्या लिया? एबोनाइट की छड़ लिया। इन एबोनाइट की छड़ को जब हम पास लेकर आते हैं तब पर भी क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। एक तीसरा हम प्रयोग करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं, तीसरा प्रयोग करते हैं। तीसरा प्रयोग में क्या होता है, एक बार देखो ध्यान से। हमने क्या किया? आपसे कहा कि एक तीसरी एक्सपेरिमेंट करो। यहां पे आप क्या कर लेते हो? अगेन क्या कर लेते हो आप? एक कांच की छड़ लेते हो। क्या करते हो? कांच की छड़। ये कौन सा छड़ है? कांच की छड़ है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, यहां पे लेकर आओ एक एबोनाइट की छड़।
ये क्या कर लो, ये भैया आप कर लो क्या, एबोनाइट की छड़ ले लो। ये क्या है, एबोनाइट की छड़ है। मेरे चैंपियन एक बार प्यार से बोल दो यार, कौन सा छड़ है, एबोनाइट का। अब क्या करो, इन दोनों को पास लेकर आओ आप। एक मिनट यार, फिर से ये इरेज करते हैं इसको, क्योंकि दूसरा कलर यूज करता हूं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये वाला कलर लेते हैं, इन दोनों को हम पास लेकर आते हैं, पास लेकर आते हैं। अब जैसे ही पास लेकर आते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, यहां आकर्षण की घटना घटती है। कौन सी घटना, आकर्षण की घटना होती है, आकर्षण की घटना होती है। तो हमें क्या पता चला यार, हमें ये पता चला कि प्रयोगात्मक आधार पे, ध्यान दो, हमें ये पता चला कि प्रयोगात्मक आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, प्रयोगात्मक आधार पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसको बाद में वैज्ञानिक जेम्स फ्रैंकलिन, कौन से वैज्ञानिक थे, उनका नाम है जेम्स फ्रैंकलिन, ये वैज्ञानिक हैं जेम्स फ्रैंकलिन। जेम्स फ्रैंकलिन ने धनावेश तथा ऋण आवेश नाम दिया। मेरे प्यारे बच्चों, क्या ये समझ में आया? तो आपसे अगर पूछा जाए चार्ज कितने प्रकार से हैं, तो क्या हो गया आप, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। दिया किसने था, तो वैज्ञानिक जेम्स फ्रैंकलिन ने, जो कब दिए थे, 1705 या 10 में। थोड़ा एक बार देखकर हमें करेक्ट कर देना, शायद मुझे नहीं याद आ रहा है, ठीक है, तो ये आप करेक्ट कर देना। जेम्स फ्रैंकलिन ने क्या बताया, एक आवेश है जिसको हम लोग धन आवेश कह रहे हैं, दूसरे आवेश को हम लोग क्या कह रहे हैं, ऋण आवेश कह रहे हैं। किसके आधार पर, प्रयोगात्मक आधार पर। प्रयोग करके मैंने बताया है, हमने क्या किया, कांच की छड़ को लिया, जिसको किससे रगड़ा, ऊन के कपड़े से रगड़ा। दूसरा क्या लिया, एबोनाइट की छड़ लिया, जिसको किससे रगड़ा, बिल्ली की खाल से। फिर उसके बाद दो कांच की छड़ को जब पास लेकर आते हैं तो उसमें प्रतिकर्षण होता है, जब दो एबोनाइट की छड़ को पास लेकर आते हैं तो उसमें भी प्रतिकर्षण होता है। लेकिन तीसरे एक्सपेरिमेंट में इसका उल्टा हो जाता है, जब क्या होता है, एक बार फिर से बता दो, जब हम कांच की छड़ को एबोनाइट की छड़ के पास लेकर आते हैं तो वहां पर क्या होता है, क्या उत्पन्न हो जाता है, आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, जिसको बाद में वैज्ञानिक जेम्स फ्रैंकलिन ने धन आवेश तथा ऋण आवेश नाम दिया। अब आप कहोगे गुरुजी एक बार फिर से हमें स्लाइड दिखा दीजिए, तो चलो मैं आ जाता हूं तीसरे स्लाइड पर। अब देखो तीसरे में हमने क्या बताया था, कांच की छड़ को ऊन से रगड़ते हैं, एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। यहां पर आ जाओ यार, अगर यहां पर आप देखोगे, अगर आप कहोगे कि गुरुवर और किसमें धनावेश होगा, किसमें ऋण आवेश होगा, तो अभी उसको भी बताते हैं। यहां पर देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, कांच की छड़ था। अब इन दोनों में या तो धनावेश उत्पन्न हुआ होगा या तो ऋण आवेश उत्पन्न होगा, लेकिन होगा समान चार्ज। इसी प्रकार यहां पर भी क्या है, दोनों एबोनाइट की छड़ में क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। या तो यहां पे धनावेश उत्पन्न हुआ होगा या तो ऋण आवेश उत्पन्न हुआ होगा यार। लेकिन जब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं, यहां पर इन दोनों में
इसमें अगर प्लस होगा तो इसमें माइनस, अगर इसमें प्लस होगा तो इसमें माइनस होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइप्स ऑफ चार्ज, तो कहोगे देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, फर्स्ट पॉजिटिव चार्ज, सेकंड नेगेटिव चार्ज। दिया किसने था? तो जेम्स फ्रैंकलिन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। आई होप आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ाया हिस्ट्री ऑफ चार्ज एंड टाइप्स ऑफ चार्ज, अभी एक और है मेरे पास, क्या, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, उसको भी मैं पढ़ा के फिर इस वीडियो को क्लोज करता हूं। आ जाओ यहाँ पे अगले स्लाइड में, स्लाइड नंबर 6 लेते हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, क्या हमने कहा? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर आवेश के प्रकार। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, क्या बताया जाता है? पहला धन आवेश, पहला क्या है? धन आवेश, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। क्या कह रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों, धन आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज। यहां पे हम इसका परिभाषा मैं लिखता हूं, ध्यान से देखना, और मैं करके भी दिखाऊंगा इसमें। इधर देखो, मैंने कहा, मैंने आपसे कहा किसी भी पदार्थ में या किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को धन आवेश कहते हैं, धन आवेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहा जाता है? तो धन आवेश कहा जाता है। एम आई राइट? अब देखो यहां से, जैसे आपने देखा कि ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? कितना होता है? कितना होता है? कितना? 11 होता है। अब 2 8 1, ठीक है, यानी ये KLM, तो ये M सेल है, ये L सेल है, और ये क्या है? K सेल है। जब ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बना लेगा? सोडियम प्लस आयन बना लेता है। यानी इसने क्या कर दिया? एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, जो कि आउटर मोस्ट सेल में। इसी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होती है? +1 होती है। तो इस पर उत्पन्न आवेश कैसा होगा? धन आवेश होगा। अब दूसरा हम यहां पर देख लेते हैं, दूसरा हम देखते हैं यहां पे देखते हैं ऋण आवेश, ऋण आवेश, ठीक है। ऋण आवेश यानी नेगेटिव चार्ज है यार, नेगेटिव चार्ज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नेगेटिव चार्ज कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से दिख रहा होगा यार, दिख रहा है कि नहीं? एक बार यार जोश दिखा दो कमेंट बॉक्स में, आग लगा दो यार, आग, ठीक है, यहां पर आ दो। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ में, किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को ऋणावेश कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया गया? क्या बताया गया? ऋणावेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, यानी इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो धनावेश। जैसे यहां पर देखो आप, अगर मैं आपसे कहूं कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, 2 8 7, ठीक है, 2 8 और 7 होता है यार। क्या होता है? 2 8 और 7, ठीक है। ये दो क्या है? के सेल में, ये हो गया। एल सेल में क्या? 8,
m में 7। ये अपना ऑक्टेट रूल यानी खुद को स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इस वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन लेकर Cl माइनस बना देता है और ये क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है। यही रीजन है कि आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सोडियम और क्लोरीन को जब हम मिलाते हैं तो इस पर +1 ये होता है, इस पर -1, ये यहां से कंबाइंड करके क्या बनाता है, NaCl बनाता है। अलग अलग आप देखोगे तो इस पर पॉजिटिव होता है, इस पर क्या होता है, निगेटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर सोडियम अपना एक पदार्थ क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है या इलेक्ट्रॉन की कमी करता है तो उस पर धनावेश होता है, जबकि क्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो इस पर क्या होता है, ऋणावेश होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप इस वीडियो के द्वारा मैंने जो भी टॉपिक आज आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। यार एक बार फिर आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी क्यूरीज हो उसे आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को यार शेयर करो ताकि उस स्टूडेंट तक रीच हो जाए जो अभी ये सोच में बैठा है कि यार वक्त आएगा तो पढ़ेंगे। तो सच्चाई ये है कि ना तो यूपी बोर्ड, ना CBSE बोर्ड, ना बिहार बोर्ड या अदर स्टेट बोर्ड अब एग्जामिनेशन में समय नहीं बचा है। ऑलरेडी आज 21 जून है, जिसे हम योगा दिवस के नाम से जानते हैं, और आप देख रहे होंगे कि जून लगभग जाने वाला है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी मोटा मोटा कितने 6 महीने बचे हैं, और जिसमें से अभी बहुत से फेस्टिवल होंगे, संडे होंगे, आपका हो सकता है हेल्थ भी खराब हो, तो मिनिमम मैं मान सकता हूँ 4 महीने आपके पास बचे हैं आपके एग्जामिनेशन में। अगर आज भी आप अच्छे से चलते हो तो आप अपने एग्जाम को फोड़ सकते हो यार। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना।